नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं और कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में बहुत ही अच्छे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कम से कम 60-70, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा की दृष्टि से 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि हिंदी शब्द समूह है। हिंदी शब्द समूह में तत्सम, तद्भव, आगत और देशज, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अब तत्सम शब्द वो होते हैं जो पूर्ववर्ती, एक होते हैं परवर्ती तत्सम और एक निर्मित तत्सम। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब होता है संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए, और एक सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हुए परवर्ती तत्सम कहलाते हैं। देशज अज्ञात, व्युत्पत्तिमूलक और अनुकरणात्मक, 2 प्रकार के देशज शब्द होते हैं जो मतलब अपने देश की भाषा के संबंधित होते हैं। थोड़ा अपन इसको बड़ा कर लेते हैं, देख लें। अब देखिए, शब्द विचार किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र जो इकाई होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, सार्थक जो ध्वनि होती है उसे ही शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक जो ध्वनि होती है वही क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उसे अपन पद कहते हैं। आपने पदबंध पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियोज देखिएगा, आपको पदबंध के बारे में पता चल जाएगा कि पदबंध क्या होता है। तो वाक्य में अगर उसी शब्द को अपन रख देते हैं ना, जैसे देखिए आपको एक वाक्य के रूप में समझाऊं, ऐसे है, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से हिंदी, यहाँ तक अपन ने पढ़ा, तो ये जिन है, शब्दों है, संस्कृत है, भाषा है, ये सारी की सारी क्या हो गए, पद हो गए। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के अर्थ में के आधार पर शब्दों को अनेक भागों में बांटा गया है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। तो तत्सम शब्द, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के सीधा का यों का त्यों ले लिया, सीधा ले लिया, वो तत्सम शब्द कहलाए। जैसे पुष्प है, जल है, माता है, अग्नि है। अब देखिए, इनका अगर आप तद्भव देखेंगे तो फूल हो जाएगा, फूल को पुष्प कह देंगे अपन, आग को अग्नि कह देंगे, और माँ होती है उसको माता कहते हैं। एक इसका मातृ भी मिलता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु परिवर्तित होकर के कहाँ चले गए, वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे देखिए, कुम्हार है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कुंभकार। हाथी है, अस्थि हो जाएगा हस्ती। दूध है, दुग्ध हो जाएगा। इस प्रकार के ये शब्द होते हैं जो अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में आ गए हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द अपन पढ़ेंगे। तो इधर तद्भव लिखा हुआ, इधर तत्सम लिखा हुआ। तो देखिएगा, 7 जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, इसको अपन संस्कृत में शब्द बोलेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के ही होते हैं, ये ध्यान में रखना। सांप होता है, और एक चंद्र बिंदु लगा हुआ कोई भी शब्द होगा ना, वो 100% क्या माना जाएगा, तद्भव ही माना जाएगा। ठीक है। तो देखो, सांप का सर्प हो गया, कान है, कर्ण हो गया, मुंह है, मुख हो गया, हाथी है, हाथी का हस्ती हो गया, गांव है, ग्राम हो गया। देख लेना चाहिए, आप चंद्रबिंदु लगा हुआ कोई भी शब्द मिलेगा आपको तद्भव भी मिलेगा। गांव का ग्राम हो गया, अंधेरा है, अंधकार हो गया, खीर है, क्षीर हो गया, कुम्हार है, कुंभकार हो गया, नींद है, निंद्रा हो गई, पीठ है, पृष्ठ हो गया, और पाठ होता तो पृष्ठ होता। भाई है, भ्रातृ हो गया, मोर है, मयूर हो गया, भैंस है, महिषी हो गया। इसी प्रकार दही है, दधी हो गया, जीभ है, जीवा हो गया, जेठ है, ज्येष्ठ हो गया, अट्टारी है, अट्टालिका हो गई, सच है, सत्य हो गया, पक्का है, पक हो गया, धुआं है, धूम्र हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये शब्द हैं। घर है, ग्रह हो गया, गृह बोलेंगे इसको, ग्रह नहीं बोलेंगे, गृह, गृह की मात्रा है ये। घी है, घृत हो गया, काज है, कार्य हो गया, काम है, कर्म हो गया, आग है, अग्नि हो गया, गेहूं है, गोधूम हो गया, परख है, परीक्षा हो गया, काठ है, काष्ट हो गया, दूध है, दुग्ध हो गया, होठ है, ओष्ठ हो गए, भक्त है, भक्त हो गया, भगत, निवाह है, निर्वाह हो गया, धीरज, धैर्य हो गया, क्षण, क्षण हो गया, गाभिन, गर्भिणी हो गई, गात, गात्र हो गया, गिद्ध, गिद्ध है ये, और ये गिद्ध हो गया, गाहक है, ग्राहक हो गया। ठीक इसी प्रकार से कोढ़ है, कुष्ठ हो गया, क्रोध है, कोटि हो गया, काग है, काक हो गया। ठीक इसी प्रकार से आगे भी कुछ शब्द हैं, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे अपन।
भीख है, भिक्षा हो गया। वैसे ये देखने में बड़े आसान लगते हैं कि हाँ ये 1 मिनट में सही हो जाएंगे, जब प्रश्न आएंगे ना तब देखना आप लोग। आज है, अद्य हो गया। जिजमान है, यजमान हो गया। उपास है, उपवास हो गया। अगम है, अगम्य हो गया। आंसू है, अश्रु हो गया। अंधा है, अंध हो गया। हाथ है, हस्त हो गया। सूरज है, सूर्य हो गया। चांद है, चंद्र हो गया। पत्ता है, पत्र हो गया। आशीष है, आशीष हो गया। हड्डी है, अस्थि हो गया। अम्मा है, अम्बा हो गई। अचरज है, आश्चर्य हो गया। आंख है, अक्षी हो गई। काज है, कार्य हो गया। खेत है, क्षेत्र हो गया। ज्योति है, ज्योति हो गया। झीना है, जीर्ण हो गया। धरती है, दरित्री हो गया। पत्ता है, पत्र हो गया। और कंगन है, कंकण हो गया। उसास है, उच्छ्वास हो गया। अंगूठा अंगुष्ठक हो गया। ऊंचा है, उच्च हो गया। मोती है, मौक्तिक हो गया। पास है, प्यास है, पिपासा हो गया। ओतार है, अवतार हो गया। देख लो ये ओतार शब्द है ना, ये तद्भव है। उल्लू है, उल्लुक हो गया। उच्छत है, अक्षत हो गया। इसका अक्षतिक आखा होता है, उसका भी अक्षति होता है। चकवा है, चक्रवाक हो गया। अनमना है, उन्मना हो गया। आधा है, अर्ध हो गया। अट्टारी है, अट्टालिका हो गई। आंसू है, अश्रु हो गया। काजल है, कज्जल हो गया। कुआं है, कूप हो गया। गांठ है, ग्रंथि हो गई। छेद है, छिद्र हो गया। दसवीं है, दसम हो गया। और नाक है, नासिका हो गई। पांव है, पाद हो गया। इसी प्रकार मौत है, मृत्यु हो गया। सिर है, शिर हो गया। सपना है, स्वप्न हो गया। काठ है, काष्ठ हो गया। चाक है, चक्र हो गया। धीरज है, धैर्य हो गया। ये कई शब्द दोबारा आ रहे हैं। पीठ है, पृष्ठ हो गया। भाई है, भ्रातृ हो गया। मोती है, मौक्तिक हो गया। रूखा है, रुक्ष हो गया। बूढ़ा है, वृद्ध हो गया। सूखा है, शुष्क हो गया। कोयल है, कोकिल हो गया। चांदनी है, चंद्रिका हो गई। चांद होता तो चंद्र हो जाता। दिया है, दीपक हो गया। नव नया फिर नौ का नव हो गया। पंछी का पक्षी हो गया। बहन का भगिनी हो गया। ठीक इसी प्रकार मक्खी है, मक्षिका हो गई। सूत है, सूत्र हो गया। उजाला है, उज्जवल हो गया। गड्ढा है, गर्त हो गया। दांत है, दंत हो गया। पलंग है, पर्यंक हो गया। पहर है, प्रहर हो गया। मीत है, मित्र हो गया। जोगी है, योगी हो गया। बरखा है, वर्षा होगी। सीख है, शिक्षा होगी। सुई है, सूचिका होगी। गिनती है, गणना होगी। तुरंत है, त्वरित हो गया। दुबला है, दुर्बल हो गया। नाच है, नृत्य हो गया। बाँ है, बाहु हो गया। मोर है, मयूर हो गया। मिट्टी है, मृतिका हो गई। भाप है, वाष्प हो गया। सांस है, श्वास हो गया। लाज है, लज्जा हो गया। हृदय है, हीय हो गया। ये देखो हृदय देखने में तत्सम लगता है ये। कपूत है, कुपुत्र हो गया। गड़ा है, घट्ट हो गया। जीभ है, जीवा हो गई। और घोड़ा होता तो घोटक हो जाता। मुट्ठी है, मुष्टि होगी। लाज है, लज्जा हो गई। ब्याह है, विवाह हो गया। सुर है, स्वर स्वर हो जाएगा। हाथ है, हस्त हो जाएगा। आखर है, अक्षर हो जाएगा। परख है, परीक्षा। तेरह है, त्रयोदश। रोगी, रुग्ण। लाख, लक्ष्य हो गया। बात, वार्ता होगी। सिंह, श्रृंग हो गया। सूरज, सूर्य हो गया। किवाड़, कपाट हो गया। गधा, गर्दभ हो गया। छाता, छात्र हो गया। भौरा, भ्रमर हो गया। रात, रात्रि हो गया। बंदर, वानर हो गया। सब, सर्व हो गया। हंसी, हास हो गया। कान, कर्ण हो गया। ठीक इसी प्रकार फागुन, फाल्गुन हो गया। शक्कर, शर्करा हो गई। मामा, मातुल हो गया। लौंग, लवंग हो गया। ये कुछ शब्द हैं, बहुत होते हैं वैसे तत्सम तद्भव। अब कुछ महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं ये, थोड़े ध्यान से देखना। घोड़ा, घोटक। गेहूं, गोधुम। आंसू, अश्रु। कुत्ता, कुक्कर। खीर, क्षीर। बोजाई, भत्रिजाया। भौरा, भ्रमर। कंधा, स्कंद। भौं, भ्रू। मक्खी, मक्षिका। सरसों, सर्प, सरसप। बछड़ा, वत्स। और बच्चा होता है उसको भी वत्स बोलते हैं। औंखली, उल्लूखल। तुरत, त्वरित। दही, दधी। भादो, भाद्रपद। कंदा, स्कंद। केला, कदली। ओझा, उपाध्याय। दूध, दुग्ध। करोड़, कोटि। साखी, साक्षी। पसीना, प्रश्विन। ईंट, इष्टिका। आज, आद्य। गधा, गर्दभ। नाक, नासिका। सपना, स्वपन। पलंग, पर्यंक होता है, पलंग का ध्यान रखना। काठ, काष्ठ। उजाला, उज्ज्वल। ये परीक्षा में पूछे हुए महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस हिसाब से आधे आप ले लीजिए अब आराम से, और इनका अब ले लीजिए। अब अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, देखते हैं कितने एक सही होते हैं अपने। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? बहुत ही अच्छा शब्द है, मतलब प्रश्न बनाया है। तो हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं, फारसी से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं, उर्दू से आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है संस्कृत से आए हैं। किससे आए हैं? संस्कृत से। साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो देखिए, सखी, शाखा, राखी, साक्षी। तो साखी मतलब साक्षी।
साक्षी शब्द मैंने आपने पढ़ा ना, कबीरदास जी की रचना है वो साक्षी, मतलब किसी चीज को साक्षात्कार करके। आई बात समझ में। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं शब्द है ना, इसको तो बहुत से विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्सम है, बस इतना ही है, और खट पहला ऑप्शन अपन को मिलता है और अपन कर देते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ना, देखो तत्सम नहीं है। तो देखो पांत, इसमें तद्भव पूछा अपन को, श्रांत, कांता, शांत और श्रांत। तो दूसरा ऑप्शन है, उसमें अपन को तद्भव शब्द देखना है। देखो शांत का श्रांत होता है, एक शांत लिखा होता है उसका शांत हो जाता है, कांत होता है उसका कांत कांता कर देते हैं। ये पांत का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या रूप होगा, पांत का पंक्ति तत्सम रूप होगा। क्या होगा, पंक्ति तत्सम रूप होगा। अब देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं, एक भी शब्द तत्सम नहीं है, एक भी तत्सम नहीं है, सारी सारी तद्भव है। तो देखो हस्त हाथ का एक तो तत्सम इसमें मिल गया, अबे माथा मस्तक इसमें तत्सम मिल गया, फिर देखो इसमें हस्त मत्सक ये मिल गया। अब देखो हाथ का हस्त, पांव का पैर, माथा का मस्तक, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो गया। ढंग से पढ़ना अपन को प्रश्न को बस, और इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए 5 का है, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो देखो विकार है, जीर्ण है, सुंदर है, खीर है। तो आप सभी को बताओ खीर का क्षीर होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, क्षीर होता है। पापड़ का तत्सम रूप पूछा आपने को, तो पापड़ का तो प्रपटी होता है। ठीक है, अब अगला देखिएगा आप लोग, तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए से प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन सी भाषा के लिए यह शब्द आया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पाली भाषा के लिए, प्राकृत भाषा के लिए, वैदिक संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए। तत् का मतलब उसका, सम का मतलब समान। तत्सम शब्द का मतलब होता है तद्भव के समान, अर्थ दोनों का समान होगा, चाहे आप सूरज कह दो, चाहे सूर्य कह दो, चाहे चांद कह दो, चाहे चंद्र कह दो, बात एक ही है। तो ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है। कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, गर्म, इसका गर्म हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, नर्म हो जाएगा, तीर्थ, ये शब्द कौन सा है, तत्समय शब्द है इसमें। तीर्थ को तीर्थ है ना, समझ रहे हो बात को, तीर्थ है यूं लिखा जाता है, तो उसको तीर्थ, ये कौन सा शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया। अगली बात समझ में। अब अगला देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द अपन को पूछा है। तो देखो मेघ, ठेस, बोरा, जेठ, अपने पीछे ही पड़ा था मेघ, इसमें 2 मात्राएं होती हैं तद्भव में, और तत्सम में 1 मात्रा होती है, तो मेघ ये सही है। 1 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। बोरा का भ्रमण हो जाएगा, ठेस का, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, ठेस तो वैसे ही नहीं है। कंधा का, अब देखो कंधा का तत्सम रूप, अब अपन पढ़ने में बहुत गलतियां करते हैं। देखो स्कंद यहाँ पर दे दिया, अपन खटाक से जल्दी में पढ़ के उत्तर देते हैं, जबकि ये स्कंद नहीं, स्कंद ये वाला शब्द इसमें क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। थोड़ा सा बस पढ़ने में ध्यान देना अपन को। निम्न में से तत्सम नहीं है, तो देखो सभ्यता, अवलोकन, आवश्यकता, ये हासिल शब्द है ना, ये तत्सम शब्द नहीं है यहां पर। ठीक है, अब आगे देखिए, काम का तद्भव क्या है। तो काम का जो तद्भव रूप है वो क्या है, कर्म, कारज, कार्य या फिर कर्म। तो काम का तद्भव रूप है कारज। क्या है, कारज। आई बात समझ में। अब अगला देखिए, आग का तत्सम, आग का अग्नि, तय शब्द है। अब अपन को पूछा है तय शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो तय जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। ठीक है, पंगा शब्द है। अब पंगा शब्द किसका है, तद्भव शब्द है। पुलिस किस वर्ग में आएगा, पुलिस विदेशी शब्द है, ध्यान रखना। चोर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो चोर शब्द का तत्सम रूप है वो क्या माना जाएगा, चोर का चरवण, नहीं सॉरी,
चोर शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या माना जाएगा? तो चोर का चरवण माना जाएगा। ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द है, इसमें अपना को क्या पूछा है? तत्सम शब्द। तो देखो, अमावस्या, माता, झिलमिल, चौका। तो अमावस्या जो शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द नहीं पूछा अपन को, तत्सम शब्द नहीं पूछा है। तो देखो, कृतित्व, आम का आम्र, यशस्वी यशस्वी, भौरा का भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर तत्सम रूप होता है। निम्न में से तत्सम शब्द है, अब अपन को पूछा है तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम शब्द क्या होगा? लक्ष्मी, सांप, पतोहू, पानीय। तो लक्ष्मी का लक्ष्मी, सांप का सर्प, पतोहू का पुत्रवधू, और तत्सम शब्द होगा पानीय। क्या होगा? पानीय। कौन सा शब्द माना जाएगा? ये पानी का पानीय तत्समय रूप माना जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए, संकीर्ण, नींद, उदयाचल, दुख। नींद का क्या हो जाएगा? निंद्रा हो जाएगा। नींद का क्या तत्सम रूप होता है? निंद्रा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में सभी तत्सम शब्द हैं? सारे के सारे तत्सम होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखो, पक्षी, दृष्टि, आंसू का अश्रु, एक बीच में तद्भव आ गया। पक्षी, दीठी, दीठी का दृष्टि, अश्रु, कोकिल। फिर पक्षी, दृष्टि, अश्रु, कोकिल, पक्षी, दृष्टि, अश्रु, कोयल। तो इसमें आप लोग देखिएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है, पक्षी, दृष्टि, अश्रु और कोकिल। ठीक है ना। पंछी का पक्षी, दीठ का दृष्टि, आंसू का अश्रु, कोयल का कोकिल। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, आज भी भारतीय गांव अभावग्रस्त हैं, रेखांकित शब्द है। ये गांव शब्द अपन को पूछा, तो गांव तो तद्भवी शब्द है, क्योंकि गांव का क्या होता है? ग्राम तत्सम रूपे होता है। ठीक है। अगला देखिए, तत्सम व तद्भव शब्दों में असंगत छांटना अपन को। तो ऊंचा का उच्च होता है, हाथ का हस्त होता है। ठीक है। और नया का नव्य होता है, और आंख का अक्ष नहीं होता है। मैंने आपको बताया था आंख का अक्षी होता है, अभी अपन ने पीछे ही पढ़े हैं सारी की सारी। तो यहाँ पर उत्तर अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें तत्सम शब्द अपन को नहीं पूछा है। इंदु है, दिनेश है, मनोज तत्सम है, रात का रात्रि, ये तद्भव शब्द है। अगला देखिए, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तिक्त का तद्भव क्या होगा? तो तिक्त का क्या होगा? तीता का तिक्त तत्सम रूप होता है। ससुर का तत्सम रूप स्वसुर होता है। क्या होता है? स्वसुर होता है। ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग, तद्भव शब्द है। अब इनमें से अपन को तद्भव शब्द छांटना है। मानव, मनई, मनुष्य और मानव। तो मनई जो शब्द है, वो मनुष्य जो शब्द है वो क्या है? नहीं, ये तो तत्सम है। मनई शब्द क्या हो जाएगा? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द छांटना आपको। तत्सम शब्द में क्लिष्ट है, कठोर है, कठिन है, मजबूत है। तो इसमें क्लिष्ट जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? कठोर का क्लिष्ट होता है, तत्सम रूप हो जाएगा। दीठ, दीठ का क्या हो जाएगा? दृष्ट, दृष्ट। दीठ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दृष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे अपन को छांटना है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दीठ का दृष्ट होगा, सॉरी, दीठ का क्या हो जाएगा? दृष्ट। अब आगे देखिए, तत्सम शब्द का चयन करें। तो शेर है, बब्बर शेर है, व्याघ्र है, बाघ। बाघ का क्या होता है? व्याघ्र होता है। क्या होता है? व्याघ्र
होता है। माँ का तत्सम रूप क्या होता है? तो माँ का माता होता है। क्या होता है? माता होता है। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों को कहते हैं। तो हिंदी में जो संस्कृत के शब्द आते हैं उनको यथावत संस्कृत के शब्द आने वाले को क्या कहेंगे अपन? तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। तत्सम शब्द हरिद्री, हरिद्रा, हरिद्रा किसका, इसका तद्भव रूप पूछा अपन को, तो देखिए हल्दी होती है ना, उसको हरिद्रा कहा जाता है। ठीक है। तद्भव शब्द साग का तत्सम क्या होगा? साग का क्या हो जाएगा? साक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साके हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कान, कर्ण, काठ, कवि। इनमें अपन को तद्भव शब्द पूछा है, यानी तत्सम नहीं है। तो ये कान होता है ना, ये तद्भव शब्द है, इसका कर्ण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो देखो, सुअर को शुक्र बोलेंगे, पत्थर को प्रस्तर बोलेंगे, परक को परीक्षा, नाच को नृत्य। तो यहाँ पर पाषाण दिया है ना कि प्रस्तर, इसलिए अपना 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा अपन किसको बोलते हैं? मिथ्या होता है ना, झूठ, उसको बोलते हैं। अग्नि किस वर्ग का शब्द है? अग्नि मतलब तत्सम है या तद्भव है? इस प्रकार का अपन को पूछा है। तो सभी को पता है अग्नि तत्सम शब्द है, आग का तत्सम रूप होता है। कंदूक ये किस प्रकार का शब्द है? कंदूक ये भी तत्सम शब्द है। गेंद को होते हैं गेंद, उसको कंदूक बोला जाता है। लक्ष्य इसका तद्भव रूप लाख होता है, सभी को पता है। लक्ष्य का क्या हो जाता है? लाख होता है। घोड़ा का तद्भव रूप घोटक, घोटक का जो तद्भव रूप होता है वो घोड़ा होता है। ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? घोड़े को घोटक और गड़ा को घट बोलते हैं, गड़िया होता है उसको। साड़ी का तत्सम रूप, तो इसका साटिका होता है। साड़ी का तत्सम रूप क्या होता है? साटिका होता है। चिड़िया शब्द किस प्रकार का है? मतलब तद्भव है, एक तत्सम है, एक अर्धतत्सम है, एक देशज है। तो चिड़िया शब्द है वो किस प्रकार का है? देशज शब्द माना जाता है। अब आगे देखिएगा, गौरव का तत्सम रूप क्या होगा? गौरव जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? गवाक्ष, 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 गौरव या गवाल। अधिकांश विद्यार्थी यहां पर कर देंगे, परंतु इसका गवाक्ष होता है सही तद्भव रूप। तत्सम रूप गौरव का तत्सम रूप गवाक्ष होता है। नींबू का तत्सम शब्द क्या होता है? नींबू का नींबू, नीम, निब या निम्बुक। तो सभी को पता होगा इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? निम्बुक होता है। अगला देखिए, कंदा का तत्सम शब्द पूछा है, तो स्कंद आपको अभी मैंने पीछे ही बताया था। केला का कदली हो जाएगा। तत्सम शब्द नहीं है, तो देखो संकीर्ण, नींद, उदयाचल, दुख। तो नींद को निंद्रा बोलते हैं, अपन सभी को पता है। अनाड़ी जो शब्द है वो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अन्नार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्नार्य हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो देखो आखा होते हैं उसको अक्षत बोलते हैं, आग को अग्नि बोलते हैं, 18 को अष्टादश बोलते हैं, 61 एकषष्टि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एकषष्टि बोलते हैं। ठीक है। काज शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो काज का कार्य होता है, सभी को पता है। ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द का असंगत युग्म पूछना। ईंट को इष्टिका बोलेंगे, इकट्ठा को एकत्र बोलेंगे, अंगीठी को अंगुष्ठ बोलेंगे, और ईख, ईख गन्ने को बोलते हैं, परंतु इसका तत्सम रूप ईख नहीं होता है। ईख गन्ने को बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईख। इक्षुक होता है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इक्षुक हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है, इनमें से अपन को तत्सम शब्द छांटना है। तो कपड़ा होता है उसको करपटी बोलते हैं, है ना। खप्पर को खप्पर, एक खंबा बोलते हैं स्तंभ, जोधा को योद्धा, ऐसे।
निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, इसमें अपन को तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव छांटना है। तो इसमें देखो, गायक चांद, चांदनी को चंद्रिका, धृत को धृत बोल दिए, जमाई को जामाता बोलते हैं, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा आप लोग, तद्भव शब्द छांटना अपन को कि कौन सा तद्भव है। तो देखिए, कलंक तत्समय, बधिर, तिमिर, धीरज को धैर्य होता है ना, उसको बोला जाता है। धीरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धैर्य हो जाएगा। तद्भव शब्द नहीं है, यानी सारे के सारे इसमें तत्सम शब्द किसमें है ये अपन को देखना। तो दांत को दंत है, प्रांत है, शांत है, फिर बुद्धू पीठ को पृष्ठ आ जाएगा, इनमें मीठा को मिष्ठा हो जाएगा। अब देखो, हस्त हाथ को, शांत को श्रांत है, शुद्ध को शुद्ध बोल देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आप लोग, निम्न में से तत्सम शब्द है। अब अपन को तत्सम शब्द छांटना है। वही दोबारा प्रश्न आ गया, पानी का पानी हो जाएगा। देखो, सांप, सर्प, पतोहू, पुत्रवधू, लक्ष्मी, लक्ष्मी, तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें अपन को तद्भव छांटना है, तो बावरा होता है ना, उसको भ्रमर बोलते हैं। आम्र, यशस्वी, कृतित्व। अब अगले प्रश्न में अपन को तद्भव शब्द देखना है। आधा, इसको अर्ध बोलते हैं। कुआ को कूप बोलते हैं, विधा को विद्या बोलते हैं, व्योम आकाश को। चूर्ण शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो चूर्ण शब्द का सभी को पता होगा तत्सम रूप क्या होगा, चूर्ण। तद्भव शब्द बताइए। तो इसमें आसरा जो शब्द है, इसका आश्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसरा का आश्रय हो जाएगा। मृत्युंजय जो शब्द है, उसमें अनुस्वार के स्थान पर अगर पंचम वर्ण का सही प्रयोग करना है तो कहां पर होगा, तो ये से पहले, ये जय से पहले यह लिखेगा मृत्युंजय। आई बात समझ में, मृत्युंजय शब्द ठीक इसी प्रकार लिखा जाता है। गुहा का क्या हो जाएगा, गुफा, तद्भव रूप हो जाएगा। किंचित शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो किंचित कुछ होता है ना, उसको बोला जाता है। तत्सम तद्भव में असंगत युग्म देखना, कछुआ, कच्छप, देवर, द्विवर, कछुआ, दुर्लभ। दुर्लभ बोलते हैं दुल्ले को, यहां पर यह अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। स ऑप्शन सही हो जाएगा। दुल्ले का दुर्लभ होता है, कर्तव्य का कर्तव्य होता है। तो देखिए, तत्सम तद्भव असंगत है। कोठी कोष्ठिक सही है, उजाला उज्जवल सही है, गाय गो सही है, काला कृष्ण नहीं होता है। इसमें भी असंगत छांटना है। छत्री क्षत्रिय हो जाएगा, बकरा बरकर हो जाएगा, परसा परसु हो जाएगा, वातानुकूल वार्तक नहीं होता है। फिर इसके बाद में तत्सम तद्भव असंगत में पकवान पकवान हो जाएगा, बंदर वानर हो जाएगा, भाप वाष्प हो जाएगा, वज्रांग वज्रांग हो, बजरंग वज्रांग हो जाएगा, भाप का वाष्प नहीं होता है इसका। तो इस सभी में अंतिम वाले हैं, उसमें द ऑप्शन सही होगा सबका। ठीक है, इसमें कछुआ का कच्छप होता है, दुर्लभ दूल्हे को बोलते हैं। अगर आपको उत्तर सही देखने हैं तो आप लोग यहाँ से उत्तरमाला भी दी गई है, उसमें आप मिलान भी कर सकते हो। आराम से स्क्रीनशॉट लेके किसी प्रश्न में अगर कोई आपके डाउट हो तो आप लोग मिलान कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।